हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी टू ब्लॉक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आईआईटी जेईई मेंस में, नीट में भी आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए और आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में कभी मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 4 kg और 2 kg के दो ब्लॉक्स हैं और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस दिया हुआ है। 2 kg और 4 kg के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम है और 5 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है, और हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg क्या होंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में बच्चे जो जनरली मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है म्यू इंटू एन। एन अगर आप देखेंगे 2 kg के ब्लॉक पर, तो 2 kg के ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा और 2 kg पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन होगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू इंटू एन आ जाती है, दैट इज 0.2 इंटू 20। तो 4 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। अब बच्चे ये सोचते हैं कि 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, और जो फोर्स लगाया गया है वो 5 न्यूटन का है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा और स्लिपिंग स्टार्ट होगी। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि इस 2 kg ब्लॉक पर 5 न्यूटन यहां पर लगाएंगे, 4 न्यूटन पीछे लगेगा फ्रिक्शन, और 4 kg के ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करवाने की कोशिश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, और वो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बता देते हैं 5 - 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वो बोल देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि रॉन्ग आंसर है। ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि आप जिस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कम एक्सेलरेशन से मूव करे और जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लग रहा है वो ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करे। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वो क्या स्टेप्स हैं, हमेशा हम स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये अज्यूम करिए कि उनके बीच में स्लिपिंग नहीं है। ये मान लेना बिना चेक किए कि स्लिपिंग हो रही है और फ्रिक्शन को मैक्सिमम कंसीडर कर लेना, यही मिस्टेक होती है। अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन फिर मैक्सिमम ना लगकर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर म्यू इंटू एन के बीच में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में कभी भी अपनी तरफ से ये एज्यूम ना करें कि स्लिपिंग हो रही होगी और फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये एज्यूम करें कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो आप वो दोनों ब्लॉक्स को कंबाइंड ब्लॉक मानकर सेम एक्सेलरेशन से जिससे वो मूव करेंगे उस एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं। तो सेकंड स्टेप आपका होगा कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन। जैसे इस केस में अगर आप 2 kg और 4 kg के दो ब्लॉक्स हैं तो आप ये मान लेंगे कि 2 kg और 4 kg दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे और उस पर 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो है इस केस में अगर आप देखेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन 5/6 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए कि इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप 2 kg की एफबीडी बनाकर या 4 kg की एफबीडी बनाकर, ब्लॉक्स में से किसी भी एक ब्लॉक की एफबीडी बनाकर ये कैलकुलेट करें कि फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है इस कॉमन एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो थर्ड स्टेप आपका बच्चों हो जाता है कि कैलकुलेट फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉमन एक्सेलरेशन, जो कि हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है। अब बात यह आती है कि अगर ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन का काम होता है कि स्लिपिंग को रोके। स्लिपिंग को रोकने का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, और अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसके लिए फ्रिक्शन अपनी कहां तक कोशिश कर सकता है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कहां तक एडजस्ट कर सकता है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एडजस्ट कर सकता है। तो फ्रिक्शन का काम यह है कि 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में अगर कोई ऐसी वैल्यू फ्रिक्शन की मिल जाती है जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव कर सकते हैं तो फिर फ्रिक्शन का काम सफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है फ्रिक्शन अपने काम में, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसे केस में नहीं लगेगा। मिस्टेक क्या होती है कि चेक किए बिना
कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मानकर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। और होता ऐसा तब है जबकि आपको दिख रहा हो कि 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है और फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, तो ये पक्का हो जाता है कि भाई अब तो स्लिपिंग होगी ही होगी, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। तो इसके बाद हमने जब फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो फिर हम ये चेक करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आती है तो सिंपल सी बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो आप जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट 1 में, स्टेप 1 में, वही आपका आंसर हो जाता है। अब बात यह आती है, तो हमने क्या चेक किया, इफ फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन देन अबव एक्सेलरेशन जो आपने कैलकुलेट किया है इस वाले पार्ट में, द अबव एक्सेलरेशन इज योर आंसर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा तो फिर आप प्रॉब्लम को लिमिटिंग फ्रिक्शन लेकर और डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। उस केस में आपने जिस तरीके से सॉल्व किया, मैंने अभी रॉन्ग आंसर आया, उस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जरा मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करके देखता हूं। देखिए, सबसे पहला काम यह था कि आप ये मान लें कि 2 kg और 4 kg के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो मैं मान लूंगा कि ये 4 kg और 2 kg एक कंबाइंड मास की तरह मूव करेंगे और इसका एक्सेलरेशन 5/6 हो जाएगा। 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए अब मुझे देखना यह है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो अगर मैं 4 kg की एफबीडी बनाता हूं तो 4 kg पर फ्रिक्शन ही है जो कि इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 4 × 5/6 m × a, दैट इज 20/6, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 10/3 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन 10/3 न्यूटन लगता है और एक्सेलरेशन 5/6 रहेगा, तो क्या हम ये चेक करें कि क्या ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना आया था, म्यू × n, दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 0.2 × 20। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ रही है। 10/3 इज लेस देन 4 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन जो आपने कैलकुलेट किया है वो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा दोनों का 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन 2 kg का भी होगा और ये एक्सेलरेशन 4 kg का भी होगा। और ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 10/3 न्यूटन लग रही होगी। इसी प्रॉब्लम में तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। क्या करना है, पहले ये अज्यूम करिए कि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन कॉमन निकालें, उस कॉमन एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर इसी में ये वैल्यू हमको सपोज 2 kg और 4 kg का सेम मैं कॉन्सेप्ट लेकर चलूं और यहां पर मुझे ये फोर्स सपोज 5 न्यूटन की जगह 7 न्यूटन लग रहा होता, सेम प्रॉब्लम लेकर चल रहा हूं, म्यू इक्वल टू 0.2 और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, यहां पर म्यू इक्वल टू 0 है। ऐसी केस में आप सबसे पहला काम ये करते कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालते। कॉमन एक्सेलरेशन आपका कितना आता, फोर्स लग रहा है F और टोटल मास है 6 kg, तो 7/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आता। इस 7/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए हम सेकंड स्टेप क्या करते, हम सेकंड स्टेप ये करते कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते। या तो आप 2 kg की एफबीडी बना सकते हैं या 4 kg ब्लॉक की एफबीडी बना सकते हैं। ऐसे केस में फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आती, m × a, दैट इज 4 × 7/6। 4 × 7/6 का मतलब दिस इज इक्वल टू 28/6 और यू कैन से 14/3 न्यूटन। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू वही है जो लास्ट केस में थी, दैट इज म्यू × n, 0.2 × 20, दैट इज 4 न्यूटन। नाउ आप देख सकते हैं कि F जो लग रहा है फॉर कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग। अगर F ग्रेटर देन F लिमिटिंग है तो ऐसे केस में इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और अगर रिलेटिव मोशन होगा तो दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट होंगे। अब वो डिफरेंट एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें पता है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो F की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग के बराबर लगेगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका कितना था 4 न्यूटन।
तो अब आपके पास पता है कि 2 kg ब्लॉक पर 7 न्यूटन यहां पर लग रहा है, 4 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन सीधे सीधे 7 माइनस 4 बाई 2 दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और 4 kg का एक्सेलरेशन, इस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा 4 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन 4 kg का 4/4 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जिस पर फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन 1.5 है, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा है उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। तो सिंपल सी चीज है, पहले कॉमन एक्सेलरेशन मानेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन लेकर ब्लॉक्स के अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। आप लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स ऐसी आपको अभी तक आती थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आप अब उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।